सुप्रभात बच्चों, आज हम आपकी पाठ्य पुस्तक हिंदी के पाठ 19 का अध्ययन करेंगे, जिसका शीर्षक है पत्र लेखन। तो चलिए पाठ को पढ़ते हैं और सीखते हैं कि पत्रों को किस प्रकार से लिखा जाता है। पत्र लेखन का कार्य करते हैं। पाठ 19 पत्र लेखन। वर्तमान समय में संचार के नए नए साधनों के होने के बावजूद पत्र आज भी संचार का एक महत्वपूर्ण और सुलभ साधन है। इसके द्वारा हम अपनी बात न केवल दूर रहने वाले अपने मित्रों एवं सगे संबंधियों तक पहुंचा सकते हैं, अपितु विभिन्न कार्यालयों आदि से भी संपर्क बनाए रख सकते हैं। तो बच्चों, आजकल के हम युग में जो जी रहे हैं, हमारे पास बहुत सारे बातचीत करने के साधन है। अपनी बात हम विभिन्न साधनों तक, दूसरों तक पहुंचा सकते हैं। लेकिन इतना सब होने के बाद भी आज भी हम पत्रों का प्रयोग करते हैं, क्योंकि ये बहुत ही महत्वपूर्ण साधन है आपस में बातचीत करने का और आसानी से उपलब्ध होने वाला साधन है। इसके द्वारा हम अपनी बात अपने दूर रहने वाले मित्रों रिश्तेदारों तक तो पहुंचा ही सकते हैं। साथ ही साथ हमें बहुत सारे सरकारी कार्यालय हैं, हमारा स्कूल हो गया, यहाँ पर भी हमें बहुत सारे कार्य पड़ते हैं, जिनके कारण हमें पत्रों को लिखना पड़ता है। इसके माध्यम से हम संपर्क करते हैं एक दूसरे के साथ। मान लो हमारी बिजली खराब हो जाती है, तो हमें बिजली विभाग में कार्यालय में जाकर, बिजली विभाग के कार्यालय में जाकर वहां पर पत्र के माध्यम से ही अपनी जो शिकायत है वो दर्ज करानी होती है। हम स्कूल में हैं तो हमें प्रधानाचार्य जी से कुछ चीज की अनुमति चाहिए, तो भी हमें प्रार्थना पत्र लिखना ही होता है। तो जब भी हम पत्र लिखे तो हमें कुछ बातों का ध्यान रखना होता है। पत्र लिखते समय निम्न बातों का ध्यान रखना चाहिए। वो क्या है? पत्र की भाषा सरल, सहज और स्पष्ट होनी चाहिए। जो हम भाषा लिखे बहुत ही आसानी से सबको समझ में आ जाए और स्पष्टता हो कि जो हम बात कर रहे हैं वो दूसरे समझ पाए। ठीक है। पत्र के वाक्य छोटे किंतु अर्थपूर्ण होने चाहिए। हम वाक्य बहुत छोटे छोटे लिखे लेकिन उनका अर्थ हो, यानी कि फालतू की हम बातें उसमें पत्र में लिखते रहे, उसे अनावश्यक लंबा करते जाए। पत्र में उचित संबोधन और अभिवादन का प्रयोग करना चाहिए। हम जो जिस इंसान को हम वो पत्र लिख रहे हैं, जिस व्यक्ति को हम वो पत्र लिख रहे हैं, उसको उचित संबोधन दे कि उससे हमारा क्या संबंध है, उस हिसाब से अभिवादन करें उसका। ठीक है। ये सारी चीजें हमें ध्यान रखनी होती है कि हम किसको लिख रहे हैं, किस प्रकार के पत्र को लिख रहे हैं। पत्र में लिखावट साफ और सुंदर होनी चाहिए। हमारी जो राइटिंग है वो भी साफ हो और सुंदर हो, जिससे कि पढ़ने वालों को भी अच्छा लगे। पत्र में विराम चिन्हों का उचित प्रयोग करना चाहिए। जहां पर भी हमें ये पता होना चाहिए कि विराम चिन्ह कहां पर और कैसे लगाएं, कहां पर हमें रुकना है, कहां पर हमें नहीं रुकना है, ये सब। पत्र दो प्रकार के होते हैं। दो प्रकार के पत्र हम लिखते हैं। पहले होते हैं औपचारिक पत्र और दूसरे होते हैं अनौपचारिक पत्र। दो प्रकार के पत्र हैं। औपचारिक पत्र क्या होते हैं ये जानते हैं। विभिन्न सरकारी या गैर सरकारी कार्यालयों, संपादकों एवं प्रधानाचार्यों चार्य आदि को लिखे जाने वाले पत्र औपचारिक पत्र कहलाते हैं। इसमें प्रार्थना पत्र, आवेदन पत्र या व्यावसायिक पत्र आदि आते हैं। तो जो हम सरकारी कार्यालयों में लिखते हैं, किसी सरकारी संगठन को लिखते हैं, किसी अन्य कार्यालयों, संपादकों, स्कूल के प्रधानाचार्य को लिखते हैं, ये सारे पत्र औपचारिक है। इसमें औपचारिकता रहती है। हम अपनी बात को हमें कुछ शब्दों में ही पूर्ण करना होता है। हमारा अपनी भाषा पर हमें इसमें नियंत्रण रखना होता है। और जैसे प्रार्थना पत्र हो गए, आवेदन पत्र हो गए या फिर व्यावसायिक पत्र, इसके उदाहरण है। अब आते हैं अनौपचारिक पत्र। अपने रिश्तेदारों, सगे संबंधियों एवं मित्रों आदि को लिखे जाने वाले पत्र अनौपचारिक पत्र कहलाते हैं। इनमें बधाई पत्र, शोक पत्र, निमंत्रण पत्र आदि आते हैं। जो हम अपने बच्चों, रिश्तेदारों को, सगे संबंधियों को, जान पहचान वालों को, मित्रों को लिखते हैं, वही होते हैं अनौपचारिक पत्र। इसमें औपचारिकता नहीं रहती, हम अपनी बात खुलकर कह सकते हैं। ये होते हैं बधाई पत्र, शोक पत्र और निमंत्रण पत्र आदि इसमें आते हैं। अब है पहला पत्र हम पढ़ने जा रहे हैं, जो कि है क्या, हमारा एक औपचारिक पत्र है जो प्रधानाचार्य जी को लिखा जा रहा है। माता जी की बीमारी के कारण प्रधानाचार्य जी को 2 दिन के अवकाश के लिए प्रार्थना पत्र। आपकी माता जी बीमार हो गई हैं और आप प्रधानाचार्य जी को पत्र लिख रहे हैं, वो है ये, आपको छुट्टी चाहिए। ठीक है। सेवा में, सबसे पहले ऊपर सेवा में आता है, फिर आता है प्रधानाचार्य जी, फिर जिस स्कूल में आप पढ़ते हैं उसका नाम आ जाएगा नवोदय पब्लिक स्कूल, नई दिल्ली, जहां पर है। अब आ जाएगा विषय, मतलब किस विषय पर आप लिख रहे हो। 2 दिन के अवकाश है तो आपको 2 दिन की छुट्टी चाहिए। महोदय, और अगर आपकी प्रधानाचार्य जी स्त्री हैं तो महोदया। सभी ने निवेदन है कि मेरी माता जी की तबीयत अचानक खराब हो गई है। डॉक्टर ने उन्हें 2 दिन तक आराम करने की सलाह दी। अब अपनी समस्या बताएंगे।
जिस कारण उनकी देखभाल व घर के कार्यभार की सारी जिम्मेदारियां मेरे ऊपर आ गई हैं। अतः आपसे अनुरोध है कि आप मुझे दिनांक, आपको तो फिर दिनांक मतलब आप प्रार्थना कर रहे हो, फिर दिनांक डालेंगे कि आपको कब से कब तक का अवकाश चाहिए, तक का अवकाश प्रदान करने की कृपा करें। फिर अंत में धन्यवाद जरूर आता है। इस प्रकार से लिखा जाता है प्रार्थना पत्र को। आपकी आज्ञाकारिणी शिष्य, और अगर शिष्य है मतलब लड़का है कोई तो शिष्य है, आज्ञाकारी शिष्य। और फिर आप अपना यहाँ पर नाम लिख देंगे, फिर कक्षा चतुर्थ आप जो कक्षा में पढ़ते हैं वो लिखेंगे और फिर दिनांक डाल देंगे आज की। ठीक है। अब ऐसा ही एक और पत्र है प्रधानाचार्य को है, ये भी प्रधानाचार्य को शुल्क मुक्ति के लिए प्रार्थना पत्र, यानी कि आप अपनी फीस को माफ कराना चाहते हैं उसके लिए है। फिर से वैसे ही लिखेंगे, सेवा में प्रधानाचार्य जी, महावीर शिक्षा सदन, नई दिल्ली, स्कूल का नाम आ जाएगा। विषय शुल्क मुक्ति हेतु। महोदय, सभी ने निवेदन यह है कि मैं आपके विद्यालय की कक्षा चतुर्थ आ की छात्रा हूं। अपने बारे में बताएंगे। मैंने पिछली सभी कक्षाएं उच्च अंकों के साथ उत्तीर्ण की हैं तथा विद्यालय की अन्य गतिविधियों में भी मेरा प्रदर्शन अच्छा रहा है। मतलब जितनी भी पहले मैंने कक्षाएं थी अच्छे नंबरों से पास की और अन्य एक्टिविटीज में भी भाग लिया है बहुत अच्छे से। साथ ही मैंने अपना विद्यालय शुल्क सदैव समय पर जमा कराया, यानी कि हमेशा अपनी फीस टाइम पर दी है। किंतु पिछले माह एक दुर्घटना में मेरे पिता गंभीर रूप से घायल हो गए हैं, जिसके कारण मेरे घर की आर्थिक स्थिति खराब हो गई है। मतलब आपको फीस माफ कराने के लिए की क्यों आवश्यकता पड़ी वो बताएंगे। ठीक है। ऐसी परिस्थिति में मैं विद्यालय शुल्क जमा कराने में असमर्थ हूं, अतः आपसे अनुरोध है कि आप मेरा विद्यालय शुल्क माफ कर दे ताकि मैं अपनी पढ़ाई भविष्य में भी जारी रख सकूं। इस कृतज्ञता के लिए मैं सदैव आपकी आभारी रहूंगी। अपनी पूरी बात कही और फिर कहा कि आभारी रहूंगी, आप माफ कर दे मेरा शुल्क। ठीक है। ये आभार जरूर व्यक्त करना होता है प्रार्थना पत्र में। फिर धन्यवाद, आपकी आज्ञाकारिणी शिष्या का नाम आ जाएगा, कक्षा चतुर्थ आ, और फिर दिनांक आ जाएगी जिस तारीख को आपने ये पत्र लिखा है वो दिनांक। अब है अगला हमारा पत्र जो कि एक अनौपचारिक पत्र है। रक्षाबंधन के शुभ पर राखी भेजते हुए छोटे भाई को पत्र। आपका भाई कहीं बाहर रहता है और आप उसको राखी भेज रहे हैं और साथ में एक पत्र भी लिख रहे हैं। ठीक है। 33/9 मंदाकिनी एनक्लेव, गौतम नगर, आगरा। यहाँ पर आपका अपना पता आ जाएगा। ठीक है। फिर दिनांक जिस तारीख को आप पत्र लिख रहे हैं, प्रिय भैया, जो आपका संबंध है वो लिखेंगे, स्नेहाशीष। ठीक है। आप अपने भाई को प्यार भरा आशीर्वाद दे रहे हैं। भैया, तुम्हें पता होगा कि एक सप्ताह बाद भाई बहन के स्नेह का प्रतीक रक्षाबंधन का पर्व आ रहा है। अब अपनी बात पूरी जो आपको बतानी है। मैं हर वर्ष की तरह इस बार भी तुम्हें राखी भेज रही हूँ। रक्षाबंधन के पावन दिन इसे अपनी कलाई पर बांध लेना। राखी के इस सूत्र के साथ तुम्हारी बड़ी बहन का प्यार व आशीर्वाद बंधा है, जो जीवन में आने वाली हर कठिनाई से तुम्हारी रक्षा करेगा। अपनी पढ़ाई खूब मन लगाकर करना और साथ ही अपनी स्वास्थ्य का भी ध्यान रखना। समय समय पर अपनी कुशलता का समाचार भेजते रहना। मम्मी पापा और मेरी तरफ से तुम्हें ढेर सारा प्यार। ये अंत में लिखा जाता है। अगर आप अपने मित्र को लिख रहे तो अंकल आंटी को प्रणाम, छोटे भाई को प्यार, ऐसे लिख सकते हो। तुम्हारी बड़ी बहन मीनू, अपना संबंध बता देंगे। ठीक है। अंत कर देंगे इस प्रकार से। तो बच्चों, हमने जो भी सीखा है पाठ को पढ़ करके किस प्रकार से लेखन कार्य किया जाता है वो हम एक बार और से दोहरा लेते हैं कि हमने क्या क्या सीखा है। हमने सीखा के अंतर्गत पत्र दो प्रकार के होते हैं, औपचारिक तथा अनौपचारिक पत्र। पत्र की भाषा सरल, सहज और स्पष्ट होनी चाहिए। मतलब बहुत ही आसान सी भाषा में पत्र को लिखा जाए। पत्र में उचित संबोधन और अभिवादन का प्रयोग करना चाहिए। तो बच्चों, हमने जो भी पढ़ा है बहुत अच्छे से समझकर पढ़ा है। हमने सीखा है कि किस प्रकार से पत्रों को लिखा जाता है। तो बच्चों, हमने जो भी पढ़ा है बहुत अच्छे से समझकर पढ़ा है। हमने सीखा है कि किस प्रकार से पत्रों को लिखा जाता है। आप भी अगर पत्र लेखन का बार बार अभ्यास करेंगे तो आप पत्र लेखन में अभ्यस्त हो जाएंगे। हमने यह भी देखा कि किस प्रकार से स्पष्ट और सरल भाषा का प्रयोग किया गया है, आसानी से सबको समझ में आ सकती है। वाक्य छोटे रखे लेकिन ऐसे हो कि दूसरे पर उसका प्रभाव पड़े। अब हमने जो सीखा है उसका अभ्यास कार्य कर लेते हैं। आओ अभ्यास कार्य के अंतर्गत निम्न विषयों पर पत्र लिखिए। इन विषयों पर आपको पत्र लेखन का कार्य करना है। कार्य आपको स्वयं करना है सुंदर अक्षरों में अपनी अभ्यास पुस्तिका में। एक बार मैं पत्र पढ़ देती हूँ, विषय पढ़ देती हूँ। पुस्तकालय की पुस्तक खो जाने पर प्रधानाचार्य को प्रार्थना पत्र, यानी कि आपने लाइब्रेरी से, पुस्तकालय से कोई पुस्तक ली थी और वो आपसे खो गई, तो उसके लिए आप अपने प्रधानाचार्य जी को पत्र लिख रहे हैं।
मित्र के जन्मदिन पर बधाई देते हुए पत्र लिखिए। आपके मित्र का जन्मदिन है लेकिन आप वहां पर नहीं जा पा रहे हैं और आप उसको बधाई पत्र भेज रहे हैं। कॉलोनी की सफाई के लिए नगर स्वास्थ्य अधिकारी को शिकायती पत्र लिखिए। आपकी कॉलोनी में सफाई ठीक से नहीं की जाती है तो आप स्वास्थ्य अधिकारी को, जो आपके नगर का स्वास्थ्य अधिकारी है, उसको आप एक शिकायत भरा पत्र लिख रहे हैं। भाई की शादी में अपने मित्र को बुलाने के लिए निमंत्रण पत्र लिखिए। आपके भाई की शादी है, आप अपने दोस्त को बुलाना चाहते हैं तो उसको आप निमंत्रण दे रहे हैं, वो पत्र आप लिखेंगे। तो ये सारे पत्र आपको अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिख लेने हैं। बच्चों, आज हमने पाठ के माध्यम से पत्र लेखन का कार्य सीखा। आशा करती हूँ यह पाठ आपको बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। पाठ को फिर से जरूर पढ़ेंगे और पत्र लेखन का अभ्यास करेंगे जिससे कि आप उसमें प्रवीण हो जाएंगे। मिलते हैं अगली कक्षा में नए पाठ के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, प्रसन्न रहिए। धन्यवाद।